नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपको स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार के लोग बहुत तेजस्वी, पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा। सीएम नीतीश की नवादा को सौगात, 104 योजनाओं का किया शिलान्यास। जेडीयू का प्रशांत किशोर पर हमला, जन स्वराज पार्टी की फंडिंग पर उठाए सवाल। पटना बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक, पीएम मोदी 24 फरवरी को करेंगे जनसभा। संजय झा ने कहा, दिल्ली के बाद एनडीए के बिहार में जीत पक्की। मोतिहारी पहुंचे उप मुख्यमंत्री, कहा बिहार देश के अव्वल राज्यों में होगा शामिल। 12 फरवरी को पटना के बापू सभागार में मनाई जाएगी संत रविदास जयंती। उपेंद्र कुशवाहा का दावा, नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट है बिहार। मुंगेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रंगदार दरोगा को मोतिहारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने सोमवार को परीक्षा पर चर्चा के दौरान देश भर के छात्र छात्राओं से बात की। बता दें कि बिहार के एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए पीएम ने बताया कि छात्र अपने अंदर लीडरशिप कैसे विकसित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा के दौरान कहा कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा तेजस्वी हैं। पीएम ने एक बिहार के छात्र विराज के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि बिहार का लड़का हो और राजनीति की बात न हो, यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी बच्चे हंसने लगे। दरअसल बिहार के एक छात्र विराज ने पीएम से लीडरशिप स्किल के बारे में सवाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा की और इस दौरान बच्चों ने पीएम से कई सवाल भी किए। तो वहीं बिहार के छात्र विराज ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े वैश्विक नेता हैं, कई पदों पर हैं, कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे बच्चों में लीडरशिप की क्षमता विकसित हो सके। और इस सवाल पर पीएम मोदी ने ये भी कहा कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ कुर्ता पैजामा पहन लेना या मंच पर भाषण देना नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कक्षा में कोई छात्र मॉनिटर है, अगर वो खुद ही देरी से स्कूल जाएगा तो दूसरे छात्र उसकी बात नहीं मानेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के क्रम में आज नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से 104 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने सरकारी विभागों और जैविक दीदियों के कार्यों से जुड़े स्टॉलों का निरीक्षण कर उनसे संवाद भी किया। तो वहीं सीएम ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बैडमिंटन कोर्ट जनता को समर्पित किया। वहीं सीएम ने खेल मैदान का उद्घाटन भी किया और नव निर्मित पंचायत सरकार भवन, छठ घाट और अपशिष्ट प्रबंधन इकाई और पुस्तकालय का अवलोकन करने के बाद सीएम नवादा के बुधौल पहुंचे। तो वहीं जहां नूतन नवादा का जायजा भी लिया और इसके बाद सीएम समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विकास कार्यों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के लिए हो रही फंडिंग पर सवाल उठा रही है। बता दें कि जेडीयू ने एक बार फिर से जन स्वराज पार्टी और उसके नेता प्रशांत किशोर पर वार करते हुए सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि जेडीयू ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से फंडिंग नहीं मिल रही, बल्कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नामक एनजीओ को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस एनजीओ का वित्तीय प्रबंधन संदिग्ध व्यक्तियों के हाथों में है, जो बार बार अपने निर्देशकों को बदलते रहते हैं। तो वहीं राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एनजीओ का इस्तेमाल कानूनी और नैतिक रूप से गलत है। तो वहीं बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस एनजीओ को 48.75 करोड़ रुपए की डोनेशन प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे बड़ा डोनेशन 14 करोड़ का राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से आया है। बता दें कि बिहार की राजनीति के लिए ज्यादातर चंदा तेलंगाना और हैदराबाद की कंपनियों से क्यों आ रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। जेडीयू ने कहा कि प्रशांत किशोर द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक बदलाव का मॉडल संदेह के घेरे में है। यदि वो सच में बिहार के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें अपनी पार्टी की वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, अन्यथा यह पूरा अभियान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट और कॉर्पोरेट लॉबी का खेल प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों से बातचीत के लिए आने से पहले भाजपा नेताओं ने पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक की और बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अन्य नेता शामिल। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान वो राज्य के किसानों को कई सौगातें भी देंगे और कृषि क्षेत्र में नई योजनाओं को गति प्रदान भी करेंगे। और उनके इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है और स्थानीय प्रशासन प्रधानमंत्री के आगमन को सफल बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था कर रहा है।
दिल्ली चुनाव परिणाम में भाजपा को प्रचंड जीत मिलने के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा हुई है। बता दें कि वहीं दूसरी ओर राजद समेत विपक्षी दलों ने बिहार में अपनी अपनी जीत के दावे भी किए हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। एनडीए शासनकाल के दौरान हुए कामों की तुलना महागठबंधन सरकार में हुई कामों से करते हुए लोगों से समर्थन भी मांग रहे हैं। बता दें कि जिस पर जेडीयू के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के कारण ही लोग बिहार को 20 साल से समझ पा रहे हैं। संजय झा ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं कि बिहार के लोग पुराने दौर में लौटना नहीं चाहते। उनकी आरजेडी सरकार में जैसे बिहार की स्थिति थी उस बिहार में लोग लौटकर नहीं जाना चाहते। तो वहीं संजय झा ने कहा कि लोकसभा चुनाव और बिहार में हुए उपचुनाव में भी दिख चुका है कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार के कामों के स्वाद को बिहार चख रहा है और एनडीए दिल्ली से भी बेहतर स्थिति में बिहार में अपनी जीत तय करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी के पिपराकोठी में आयोजित किसान उन्नति मेले में पहुंचे। बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार पथ निर्माण विभाग के तहत विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने कई योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्णय लिया है और स्थानीय सांसदों व विधायकों को सुझावों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। बता दें कि विजय सिन्हा ने आगे कहा कि बिहार सरकार राज्य के विकास के लिए काम कर रही है और जल्द ही बिहार देश के अव्वल राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने राजधानी से किसी भी कोने से 3 घंटे में पहुंचने की व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जो साल 2027 से 28 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध बालू खनन या फिर ओवर लोडिंग के मामले में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उन्होंने ये भी बताया कि मोतिहारी में बन रहे मरीन ड्राइव को एनएच से जोड़ने को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्री जनक राम ने सोमवार को बीजेपी कार्यालय में पीसी करते हुए कहा कि 12 फरवरी को बापू सभागार में संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में 9500 विकास मित्र मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। मंत्री जनक राम ने यह भी कहा कि सरकार दलितों और गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। सैकड़ों विकास मित्र भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं सरकारी योजनाओं से दलितों पिछड़ों को वह कैसे मजबूत कर सकते हैं ये हम सुनिश्चित करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि यही सरकार है जो नौकरी दे रही है। पिछली सरकार में तो लाठियां मिलती थी। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से लाखों की संख्या में नौकरी दी जा रही है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने निर्णय से यह स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को लेकर गुस्से में थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले से ही जानते थे कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और यह जनता का निर्णय है। कुशवाहा ने आगे कहा कि दिल्ली की जनता ने वोट के जरिए यह संदेश दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल से संतुष्ट नहीं है और बिहार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने की 100% गारंटी है और उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि वो ख्याली पुलाव पकाने में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता का समर्थन एनडीए के साथ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लगातार प्रगति यात्रा करने की तारीफ करते हुए कुशवाहा ने यह भी कहा कि यात्रा बिहार में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर रही है और अधिकारी गलतियों को सुधारने के लिए निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत को लेकर दिए गए बयानों पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयान शोभा नहीं देते हैं। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन यह बात पूरी तरह से असंवेदनशील है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार की जनता बिहार सरकार के काम से संतुष्ट है और आगामी चुनाव में एनडीए की जीत निश्चित है। बरियारपुर थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तो वहीं बता दें कि मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर बरियारपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के घोरघट से हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए मुंगेर पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गुप्त सूचना का आधार पर बरियारपुर थाना पुलिस ने घोरघट से 3 पिस्टल और 6 मैगजीन एवं एक बाइक को पुलिस ने बरामद किया है और गिरफ्तार हथियार तस्कर की पहचान कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी गंज निवासी अशोक शाह का पुत्र सनी कुमार बताया जा रहा है। तो वहीं पूछताछ एवं तकनीकी सहयोग के आधार पर सूचना संकलन कर अन्य ठिकानों पर छापेमारी भी की जा रही है।
मोतिहारी पुलिस ने निगरानी विभाग के एक दरोगा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दरोगा पर गोली चलाकर रंगदारी मांगने और जमीन हड़पने का आरोप है। बता दें कि गिरफ्तार दरोगा का नाम राम बहादुर प्रसाद कुशवाहा है और वह पटना में निगरानी विभाग में पोस्टेड है। यह गिरफ्तार पीपरा थाना पुलिस ने न्यायालय के वारंट के आधार पर की है। तो वहीं दरोगा पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस का रौब दिखाकर न्यायालय के आदेश के बाद भी 2 वर्षों से फरार चल रहे थे। तो वहीं मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर यह गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसके साथ ही मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है और उन्होंने जिला में भ्रष्टाचार में शामिल घटनाओं की शिथिलता बरतने और शराब के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने वाले थानेदारों के विरुद्ध जांच टीम बैठाने का निर्देश भी दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।